रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है। और अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली रज़ा है। मुझे बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। कुरान मजीद की सूरह रहमान ने उसकी मुझे आयत बहुत पसंद है। देन विच ऑफ द फेवर्स ऑफ योर लॉर्ड विल यू डिनाय, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुलाओ। अच्छे से स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ मैं कि मेरा नाम अली रजा है। किसी को मेरा पहले पता ही नहीं, तो थोड़ा मुझे इंटरेक्टिव सेशन चाहिए। अब तो मैं देखूँ चैट फंक्शन से आप लोग मुझे रिप्लाई करते हैं, सोते हुए लोग तो साथ में बात नहीं करता। हाँ, आप लोग मुझे रिप्लाई करते जाए ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। आई डोंट नो, या महल आप चैट चैट के जरिए क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और आप पूछते जाएं ताकि मुझे पता चलता जाए। मुराद भी देखें कि क्वेश्चंस नहीं आ रहे लोगों के। बस मैं लोगों से जहाँ भी मैं पूछता हूँ तो मतलब यूजुअली रिप्लाई करते हैं। आप इसको देखिएगा। लेट्स कंटिन्यू विद इट। यस, मैंने एलएससी लॉ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रेड में बीबीए किया हुआ है, मेजर्स इन मार्केटिंग मैनेजमेंट इंडिया स्टडीज। इसके अलावा मेरे गूगल सर्टिफाइड एडवर्ड्स प्रोफेशनल हूँ, गूगल सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर हूँ मेरी। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल हूँ। अडोर एक मेरा फैमिली बिजनेस है, वहाँ पे मैं डायरेक्टर हूँ। अच्छा, तो मूविंग ऑन, पर मुझे पहले क्वेश्चन आंसर सेशन चाहिए। मुराद भाई प्लीज इसको देख लें कि क्वेश्चन आंसर सेशन जो है ना वो नहीं ऑन हो रहा। चैट पे कोई लोग रिप्लाई नहीं कर रहे। आप मुझे रिप्लाई करके दिखाते ताकि मैं देख सकूं कि यहाँ पे चल रही नहीं। मैसेज कुछ मेरी तरफ आ रहे थे, मेरी तरफ शो हो रही थी। अच्छा, मैसेजेस मेरे पास कुछ भी नहीं शो हो रहे। मुझे बताएं कैसे मैं शो करूंगा। ये मेरे सामने स्क्रीन अगर आपके सामने शो हो रही है ये राइट साइड पे आपको थोड़ा सा वो चैट में। चैट का निशान शो हो रहा होगा। एक चैट का देखें, छोटा सा मेरे पास ये आ रहा है, मैं यहाँ तो देख रहा हूँ। तो यहाँ तो कुछ सिर्फ मेरा ही पूछा वो क्वेश्चन आ रहा है। अम, कैसे शेयर होंगे ये। अभी आपके पास लिस्ट आ रही शो। देखिए मैंने क्वेश्चन खोल। अच्छा, मेरे पास ये देखिए सारिंग की टैब है। ठीक ठीक है। दूसरे मेरे पास है अटेंडीज की टैब, लेकिन जी अटेंडीज। अच्छा, मैं प्रेजेंटर हूँ, मुझे नजर आ रहा है। तीसरे मेरे पास ऑडियो की टैब है, वेबकैम है, क्वेश्चंस की टैब है। क्वेश्चंस कुछ भी नहीं शो हो रहा मुझे। यहाँ भी चैट में मेरा अपना क्वेश्चन शो हो रहा है। भी क्या आप मुझे ऑर्गेनाइजर भी आप मुझे अगर ऑर्गेनाइजर बना दें या जी जी। हाँ, अभी चेक करें, आपको मैंने ऑर्गेनाइजर भी बना दिया है और प्रेजेंटर भी आपका शो हो रहा है। मुझे शो हो रहे हैं। अब मेरे पास जो है ना क्वेश्चन वगैरह सारे शो हो रहे हैं। ठीक है। ओके, बहुत शुक्रिया हो गया, थैंक यू। अच्छा। अच्छा, मेरे बारे में आप लोग जानते हैं, मेरी वेबसाइट के बारे में आप लोगों में से कोई जानते ही जाता अली रजा डॉट सी ओ। किसी को मेरी वेबसाइट का पता ही नहीं पता। कूल। अच्छा, थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ मैं साथ। मैंने लास्ट ईयर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, और मैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैथ्यू वुडवर्ड के ब्लॉग पे फीचर होता हूँ मंथली। जो है ऑनलाइन उस्ताद भी मुझे टॉप 10 ब्लॉगर तो पाकिस्तान में किया है, मतलब स्टील नहीं किया है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा है जहाँ पर हर महीने मेरे काउंटलेस इंटरव्यू होते हैं। मजे की बात यह है कि आई वॉज नॉट अ राइटर एट ऑल। मतलब की बात यह है कि मैं राइटर था ही नहीं। मतलब मैं कह सकता हूँ ना, राइटिंग मेरा पैशन था ही नहीं, शौक था ही नहीं। मुझे लिखना आता ही नहीं था। मुझसे कभी एक आर्टिकल लिखा ही नहीं जाता था। मैं तो वो बंदा हूँ जो 200 वर्ड का आर्टिकल नहीं लिख सकता, बट अलहमदिल्ला मैंने पिछले दिनों 5000 वर्ड, 6000 वर्ड, 7000 वर्ड का आर्टिकल लिखा है। नॉट प्रॉब्लम टू मी नाउ। अच्छा, बताना का आप लोगों को मकसद था कि इंसान की जिस चीज़ से जितना भागता है उस चीज़ उसके उतने ही पीछे आती है। आई नेवर न्यू कि जो है मेरे पीछे ये चीज़ आई है। और मज़े की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अब मुझसे लोग पूछते हैं कि यार आप अपने राइटिंग के टिप्स दें, राइटिंग कैसे करते हैं। तो एक ये छोटी सी काविश है आप लोगों के लिए, आप प्लीज़ इसको एंजॉय कीजिएगा। स्टार्ट करने से पहले एक मुझे कोटेशन है, मैं वो भी बहुत पसंद है। मेनी ऑफ लाइफ फेलियर्स आर पीपल हु डिड नॉट रियलाइज हाउ क्लोज दे वर टू सक्सेस व्हेन दे गिव अप। दुनिया में बहुत ज़्यादा जो नाकाम लोग हैं उनको पता नहीं होता कि वो सक्सेस के कितना करीब होते हैं, कामयाबी कितने करीब होते हैं। जब वो हिम्मत हार जाते हैं तो हिम्मत हारने का मकसद है ही नहीं।
ठीक है, हो गया। अच्छा, आप लोगों में से पता है कंटेंट, अच्छा नाउ लेट्स मूव ऑन। कंटेंट राइटिंग, content writing is a process of creating content for websites, right or wrong? हम्म, राइट है, ये नहीं है, ऐसे ये नहीं है। Okay, now let's move on. What is content marketing? कंटेंट मार्केटिंग एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच है टुवर्ड्स आप अपने कंटेंट को कैसे क्रिएट करते हैं, फिर उसकी वैल्यू बना के उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मार्केट करते हैं, ट्रैक करते हैं, और उसके जरिए सेल्स जनरेट करते हैं, बिजनेस जनरेट करते हैं, पैसे जनरेट करते हैं। अच्छा, अच्छा, लोग क्या समझते हैं? लोग समझते क्या है कि आप एक कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, लोग उसको क्लिक करते हैं, आपकी वेबसाइट आती है, आपके एड्स पे क्लिक करते हैं, यू मेक मनी, आप एफिलिएट ऑफर्स बनाते लिंक करते हैं, लोग उन पे क्लिक करते हैं और यू मेक मनी। बट दिस इज नॉट अ रियलिटी। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि कंटेंट मार्केटिंग होती है ऐसे, आप पहले कंटेंट बनाते हैं, लोग आपको क्लिक करते हैं, फिर आप उनसे एक रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन के बाद आप उनको और कंटेंट पेश करते हैं, कंटेंट बना के जब आपको उनके साथ एक बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, फिर आप उनको अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। जैसे मैंने अपनी वेबसाइट alirida.co के साथ पढ़ाया सेल्स किया, वैसे मेरी डिजिटल एजेंसी है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस मेरा ब्लॉग है, उससे मेरे लिए जनरेट हुआ, मेरे एफिलिएट ऑफर से बिजनेस जनरेट जो है, जो मैं करता हूँ चीज़ों को, प्रोडक्ट्स वगैरह रेफर करता हूँ, उससे मेरा प्रॉफिट जनरेट हुआ। आप लोगों को पता है कि कैसे पॉसिबल हुआ? रिलेशन बना के पॉसिबल है ऑडियंस के साथ। मतलब फ्यू डेज अगो मुझे एक बंदे ने कहा कि हम शॉपिफाई पे स्टोर बनाना चाहते हैं, बट आप हमें अपना लिंक भेजें ताकि हम आपके लिंक से जो है साइन अप करना चाहते हैं, बिकॉज वी वांट टू अप्रिशिएट यू फॉर जनरेटिंग सच एन ऑसम कंटेंट। तो मजे की बात में तब मेरा शॉपिफाई का था, मतलब महीने पहले मैंने क्रिएट किया उसके लिए, तो मतलब आई वाज क्वाइट हैप्पी टू सी कि लोग हमें भी इस तरह रिगार्ड करते हैं। अच्छा, ऐसा होता है, ये नहीं होता कि अगर आप मेहनत करें लोग आपको इस चीज़ का रिगार्ड करें? अच्छा, मुझे उस्मान ताहिर ने बोला कि अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो करें, मैं अपनी बिल्कुल स्पीड स्लो करता हूँ, आगे से मेरी बात होगी तो स्लो होगी। अच्छा, कंटेंट मार्केटिंग ये नहीं है कि आप विजिटर को फर्स्ट टाइम कन्वर्ट करें, सेकंड टाइम कन्वर्ट करें, थर्ड टाइम कन्वर्ट करें। कंटेंट मार्केटिंग है लोगों के साथ रिलेशन बनाना, अपने कंटेंट के जरिए अपने परमानेंट विजिटर बनाना, जिनको आप बार बार चीज़ें सेल करें, वो आपकी बार बार ऐड पे क्लिक करें, बार बार आपकी चीज़ों को प्रेफर करें, बार बार आपकी चीज वेबसाइट देखें, आपका नाम उनके सामने ब्रांड बन जाए। ये है कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है, अब मेरी स्पीड ठीक है? ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन। अच्छा, कंटेंट मार्केटिंग इज अबाउट अर्निंग familiarity, trust and relationship with your audience. Maybe some scale, maybe not, but smart marketers जो होते हैं वही करते हैं कि एवरी जहाँ जिनका फोकस होता है वो रिलेशनशिप्स की तरफ होता है, पैसों की तरफ नहीं होता। हमारे यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में सबसे ज्यादा सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग करते हैं कि हम एक आर्टिकल लिखे, कल हम अमीर हो जाएं, कल हमें $500 मिल जाए, $300 मिल जाए। ऐसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप रिलेशन बनाए, लोग आपको क्यों लें? अभी जो लोग मुझे ट्राई टू एस्टैब्लिश मैं टॉप डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग बनाऊँ पाकिस्तान से, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ब्लॉग ऐसे ही है, अभी फीचर भी हो गया बहुत जगह पे। और अब मैं चीज़ें लोगों को रिकमेंड करता हूँ, लोग मेरी बात सुनते हैं, वैल्यू करते हैं। क्या होता है, फिर साथ मेरे एफिलिएट लिंक भी होते हैं, तो मुझे उनके कमीशन आते जाते हैं। अच्छा, ये तो है एक मेरी एफिलिएट ऑफर। दूसरी चीज़ क्या है, मैं अपनी सर्विसेज भी बेचता हूँ, मैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है वो भी बेचता हूँ। थर्ड चीज़ है कंटेंट मार्केटिंग के बाद मैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सोशल सर्कल में हो गया अली रजा एज एन इंटरनेट मार्केटर। अब किसी ने अपनी वेबसाइट बनवानी है, एनी बिजनेस, किसी ने कुछ वीडियो काम कराना, तो कुछ होता है मेरे पास आ जाता है। अब अगर फैसिलिटी तो हम आउटसोर्स काम कर देते हैं, हम ना नहीं करते, तो बहुत हम लोग कंटेंट मार्केटिंग के बिजनेस के ऊपर। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसके बारे में है क्या। अच्छा, हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हमें जो अपनी एक्सपेक्टेशन जो होती है ना अपनी कंटेंट से बहुत ज्यादा होती है, हमें वो कम करनी पड़ेगी। हम एक आर्टिकल नहीं, हमें सीरीज ऑफ आर्टिकल लिखने पड़ेगा हमें, कि मेरे इतने बुरे आर्टिकल से आज साल बाद मैंने देखा मेरे राइटिंग स्टाइल में कीप ऑन ट्राइंग। सेकंड चीज कहती है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आज मेरी सेल्स यूनिट होंगी, आज होगी।
मुझे ब्लू होस्ट से कितने महीने तो सेल्स ही जनरेट नहीं हुई, और मैं आई वाज डूइंग राइटिंग, आई वाज कीप ऑन राइटिंग, आई वाज कीप, मुझे लोग कह रहे थे कि आपका चल नहीं रहा तो क्या, तो मुझे कोटेशन सुनी थी, कीप ऑन डूइंग द वर्क यू लव इवन योर ऑडियंस इज स्मॉल। अगर आपकी जो आपके सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो कम भी हैं, उसके बाद भी कीप अप द गुड वर्क, हार नहीं माननी, लिखते रहने। जो लोग जानते हैं उनको पता होगा कि मेरी वेबसाइट अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेरी सक्सेसफुल ब्लॉग। आई होप आप लोगों को किसी चीज़ का आइडिया है होगा। अच्छा, आप लोगों से सवाल करते हैं, वायरल कंटेंट कैसे बनता है? वायरल कंटेंट कैसे बनता है? किसी को आइडिया वायरल कंटेंट कैसे बनता है? कोई है बताना चाहेगा इसके बारे में? तो बताना चाहेगा वायरल कंटेंट कैसे बनता है? चलो आइडिया आपको बताता हूँ। अच्छा, होता क्या है कि लोग समझते हैं कि यार आई विल जस्ट राइट अ पोस्ट और इट विल ऑटोमेटिकली बिकम वायरल। ऐसा होता नहीं है। सो नहीं, इट कैन बी कंसिडर्ड अ गुड जॉब। हर चीज के पीछे ना स्ट्रैटेजी होती है। मैं आपके सामने जो है ना कुछ पॉइंट्स बनाऊंगा, ठीक है, जिसकी बेसिस पे आप वायरल कंटेंट बना सकते हैं। आप लोगों में से कौन बिलीव करता है कि वायरल कंटेंट आपकी सर्च इंजन में रैंकिंग बढ़ा सकता है, आपके फेसबुक शेयर्स बढ़ा सकता है, सोशल मीडिया शेयर्स, आपका ट्रस्ट बना सकता है, अथॉरिटी बना सकता है? अच्छा, ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? इस तरह पॉसिबल है जैसे लेट चीज बता दो, यदि आप एक वायरल कंटेंट अच्छा प्रोड्यूस कर, इट रीइंफोर्सेस अ बिलीफ। इट रीइंफोर्सेस अ बिलीफ ये है कि लेट्स से कहते हैं एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब आप इसी टाइटल को लेके आगे बात चले। डू यू नो दैट व्हाई डॉक्टर सेड एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे? एक हमने पकड़ी मशहूर कहावत, मशहूर अच्छा, अब ये आर्टिकल होता है, चांस होता है इस तरह का आर्टिकल वायरल। लेट्स से डू यू नो व्हाई कायदे में पाकिस्तान, it has a chance क्योंकि it is a belief कि कायदे मेड पाकिस्तान फॉर मुस्लिम्स। अच्छा, एक है री इन्फोर्स करना, दोबारा से इस बात को लेके आगे चलना। दूसरी चीज क्या है वायरल कंटेंट बनाने की? रिफ्यूट्स एंड अपोजिंग आर्गुमेंट। में जो है वेरी क्रेडिबल इदारा हम कोई पकड़ते हैं, जैसे लेट्स से शौकत खानम हॉस्पिटल इज वेरी क्रेडिबल हॉस्पिटल है, वो बिलीफ है कि वो हेल्प करता है। लेट्स से यू मेक एन आर्टिकल के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, या लेट मी टेल यू दैट शौकत खानम is wasting your money or is cheating your money. अच्छा, it's a very controversial article, but होगा क्या? It will generate shares, it will generate likes, it will generate authority, it will generate traffic, it will generate money for you. True or wrong? आप लोग बताएं। अच्छा, हाँ, अच्छा, yes, good content is a viral content। अच्छा नहीं, good content is not a उजैर भाई, good content is not a viral content। Every good content is not a viral content। It depends कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। मैंने आपके सामने दो स्ट्रैटेजी भी बताई, तीन फोर्सेज ऑफ बिलीव, दूसरा फ्यूट्स एंड अपोजिंग आर्गुमेंट। या मैं लेट्स से मैं आप एक नया आर्टिकल करता हूँ, फेसबुक इज नॉट अ सोशल मीडिया चैनल। ये एक मेरा आर्गुमेंट है। लोग समझते फेसबुक इज सोशल मीडिया चैनल, आप इसके अगेंस्ट ला दो आर्टिकल, यू नो, तो क्या होगा कि लोग इसको जो है वो आगे से करेंगे, ओ यस क्या चीज है, क्योंकि ये लोगों की थ्योरी सीक्वेंस जा रही है। लोग, हमारी जो ब्रेन है ना, वो कॉमन चीजों को इग्नोर कर देता है। ये चीज उसके ऑपोजिट चली गई, किसी चीज को ऑपोजिट चली गई तो उसको आपकी ह्यूमन माइंड ने कैच कर दी। ये क्या होगा? दिस इज हाउ आप अटेंशन जनरेट करते हैं, दिस इज हाउ वायरल कंटेंट बनता है। इसके अलावा एक और है, स्टार्ट्स और रिन्यूज अ पैशनेट डिस्कशन। पैशनेट डिस्कशन, लेट्स से वसीम अकरम, वसीम अकरम इज अ वेरी पैशनेट क्रिकेटर। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं बात को। हम कहते हैं 10 things you didn't know about वसीम अकरम। यस, दिस इज गोइंग टू बी एन वायरल आर्टिकल। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट, अच्छा, एज इन समवन्स फाइनेंशियल और प्रमोशनल इंटरेस्ट। ये क्या होता है? लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि गूगल इज गोइंग टू बिकम a $200 billion company, Facebook is going to become a $40 billion company, or Microsoft is losing $30 million, PDCL is losing $10 million, or it could be uh, Mobilink lost 40% of its market value। आर्टिकल समझ रहे हैं? ये आर्टिकल्स आर गोइंग टू बी हिट। ये है इट्स समवन इज इन समवन्स फाइनेंशियल प्रमोशनल इंटरेस्ट। अच्छा,
इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन, राउंड अप्स और ओपिनियन। मैंने पिछले दिनों भी एसईओ को एक राउंड अप किया अपनी वेबसाइट पे। आप लोगों में से किसी को पता है, किसी ने वो विजिट किया था मेरा राउंड अप? किया था आप लोगों में से किसी ने विजिट? डैट क्या कहते हैं, उस राउंड अप ने मुझे 200+ शेयर्स दिए, 50 कमेंट्स दिए, थाउजेंड ऑफ विजिटर एक दिन में दे दिए। अच्छा, वो कैसे पॉसिबल हुआ? वो ऐसे पॉसिबल हुआ कि मैंने क्या किया, ग्रुप डिस्कशन की, राउंड अप किए, लोगों को इंक्लूड किया। अच्छा, क्या होता है कि लेट्स से मैं 10 लोगों का अपने एक आर्टिकल लिखता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ फाइंड आउट व्हाट 10 एक्सपर्ट सेज अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग। लेट्स से मेरी फील्ड है क्रिकेट, और मैं पकड़ता हूँ 10 रेलिवेंट पीपल, क्रिकेट ब्लॉगर्स या क्रिकेटर्स, मैं उनका ओपिनियन लेता हूँ और उनके ना अपनी वेबसाइट पे शेयर करता हूँ। अच्छा, मैं साथ उनका बैकलिंक भी दूंगा, मैं उनको बोलूंगा आप प्लीज इसको रीशेयर करें। तो मोस्टली लोग क्या होता है कि कहते हैं यार आई एम बीन फीचर्ड ऑन दिस वेबसाइट, तो प्लीज वो शेयर कर देते हैं। मैंने जब मैंने 23 एक्सपर्ट्स का किया, एसईओ राउंड अप किया, तो मैंने सबका ना बैकलिंक भी डाल दिया अपनी वेबसाइट पर। साथ मैंने सबको कहा कि आप शेयर करें। तो कुछ लोगों ने हैप्पीली फीचर्ड कर दिया कि यार आई हैव बीन फीचर्ड इन दिस वेबसाइट, इट्स एन ऑनर फॉर मी। और सब कुछ लोग मेरे से कम्युनिटी फेलो ब्लॉगर्स हैं, उन्हें कम्युनिटी में थे इसलिए उन्होंने शेयर कर दिया। फिर कुछ थे जो ऑलरेडी अथॉरिटी थे, उन्हें उन्हें जब देखा देखी बाकी शेयर करा, उन्होंने भी शेयर किया। तो इट ऑल इवेंचुअली लैंडेड मी फॉर मोर ट्रैफिक, मोर अथॉरिटी। हाउ इट वाज पॉसिबल? वाया ग्रुप डिस्कशन राउंड अप। एक थॉट है, तरीका है वायरल आर्टिकल बनाने का, एक तरीका है ये। अभी तक हमने कितने कर लिए हैं? डोंट रीइंफोर्सेस अ बिलीफ, रिफ्यूज एन आर्गुमेंट, renew a passion discussion, is in someone's financial promotion interest group discussion. अच्छा, good enough content often performs well when community is behind it. अभी रिसेंटली हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लोगों ने शुरू किया हुआ है कि हम ग्रुप्स बनाते हैं और आपस में एक दूसरे की वेबसाइट प्रमोट करते हैं। मोस्टली क्या होता है, जब आपकी ऑडियंस बन जाती है, फैन फॉलोइंग बन जाती है, आपके फ्रेंड्स होते हैं जो आपके रेलिवेंट होते हैं, बाद का वो भी नॉर्मल कंटेंट को वायरल बना देते हैं। ये भी एक तरीका होता है कि जी सारे जी शेयर 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 करो। क्या होता है, उस शेयर से भी आपका ऑटोमेटिकली जो आपका आर्टिकल है वो वायरल हो जाता है। बट लेट मी टेल यू दैट हर आर्टिकल वायरल नहीं होता। कभी भी इस चीज से डिसअपॉइंट होना, आपका एक आर्टिकल नहीं हुआ, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, बट हिम्मत ही हारनी ना। काम लोग मुझे नहीं पसंद, आज चीज नहीं चल रही, इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दें। आप कीप ऑन ट्राई करें, कीप ऑन ट्राई करें। ठीक हो गया? अभी तक सोफा किसी को कुछ समझ आया हमने क्या क्या डिस्कस किया? ये नहीं, किसी को कुछ समझ आया? ये नहीं आया? ओके, यस, आ गया, ठीक हो गया। चलिए, किसी का मुझे जवाब तो आया, वरना मुझे तो लग रहा है कि मैं ऐसी बात करूं। अच्छा, सोशल शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? आप लोगों को सबको पता है कि सोशल शेयरिंग, अभी हम बात करें, हमारा याद है, हमारा टाइटल है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग करने के लिए सोशल शेयरिंग हमें क्यों इम्पोर्टेंट है? मैंने अपने लास्ट 5 ways to get visitors from social media आर्टिकल में बताया था कि अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स मोस्टली वेबसाइट्स रिसीव अप टू 31% विजिटर्स फ्रॉम सोशल मीडिया अलोन। सोशल मीडिया में फेसबुक आ जाता है, यूट्यूब है, गूगल है, पिंटरेस्ट है, स्टम्बल अपॉन है, फ्लिकर है, अच्छा, तो इट मीन्स कि हमारी वेबसाइट का हर 10 में से जो तीसरा विजिटर है एवरेजली वो सोशल मीडिया से आता है। ठीक है, कुछ वेबसाइट्स के 10 में से 8 आते हैं, किसी के 7 आते हैं, किसी के 2 आते हैं, बट एवरेजली 31% विजिटर सोशल मीडिया से आते हैं। सोशल मीडिया के एक आने का एक तो फायदा सोशल शेयरिंग का ये है कि हमारे विजिटर ज्यादा आते हैं, दूसरा हमें ब्रांडिंग और अथॉरिटी बनने में। लेकिन जब आप कीप ऑन शेयर करते हैं रेलिवेंट कंटेंट अपनी ऑडियंस के साथ, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, तब ऑटोमेटिकली में अथॉरिटी बन जाते हैं। हाँ यार, ये ब्लॉगर है, ये आर्टिकल अच्छा आर्टिकल जैसे मैंने इसका देखा था। उसके अलावा मजे की बात है कि जितनी ज्यादा शेयरिंग होती है, सर्च इंजन की रैंकिंग्स में भी हेल्प करता है, और 7 लाख की चीजों को, आर्टिकल्स को वायरल बनाने में। पहले सोशल मीडिया के बगैर चीजें सोचें, आपके सोशल मीडिया के बगैर आर्टिकल्स पहले वायरल कैसे होते होंगे? मतलब सोशल मीडिया ने तो आगे बहुत बड़ा रोल प्ले करके चीजें आसान कर दी आपके लिए। पहले तो ऐसा पॉसिबल था ही नहीं। अच्छा, मजे की बात है कि सोशल मीडिया के साथ अपनी जो है ऑडियंस, उसके साथ आप एक रिलेशन भी बना सकते हैं। देखिए, आप जब लोगों के साथ, अपने फेलो ब्लॉगर्स के साथ वहाँ पे सोशल मीडिया के साथ लिंक बना सकते हैं। सोशल शेयरिंग के साथ आप उनके अपनी ऑडियंस, अपने विजिटर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वहां से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको मुझे की चीज दिखाता हूँ, देखिए ये क्या कर रहा है, शेयर पब्लिश शेयर ट्वीट, क्या क्या हो रहा है। एक्चुअली जितने शेयरिंग हो रही है उसमें आपके मसल स्ट्रांग हो रहे हैं, उतनी आपकी पावर बढ़ रही है, उतना आपको फायदा हो रहा है। ठीक है,
सोशल शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कंटेंट मार्केटिंग करनी है, आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं, आपका आर्टिकल फेसबुक पे शेयर नहीं हुआ, सोशल मीडिया ट्विटर पिंटरेस्ट हर जगह चैनल पे शेयर नहीं हुआ, लिंक्डइन पे नहीं हुआ, आपका आर्टिकल बेकार है। अच्छा, अच्छा भला मेहनत से लिखा हुआ आर्टिकल, इतनी मेहनत करके 10,000 वर्ड का आर्टिकल लिखा। अच्छा वैसे एक चीज है, 10,000 वर्ड लिखने को बहुत बड़ी साइंस नहीं है, मैंने 20,000 वर्ड का आर्टिकल लिखती हूँ, आप बहुत बड़ी साइंस नहीं है। 2,000 का वर्ड का आर्टिकल वेल रिसर्च वेल प्रोफेशनल उस 10,000 वर्ड से आर्टिकल से अच्छा है, जिसमें ना ग्रामर का ध्यान है ना को रिसर्च है, तो कुछ बस ऐसे भरे अल्फाज भरने को बहुत बड़ी बात नहीं है। एक चीज मैं वैसे बता रहा हूँ, मगर आपका आर्टिकल इतनी मेहनत से लिखा हुआ, अगर आप उसको मार्केटिंग करेंगे, आपका आर्टिकल बेकार, आपकी मेहनत बेकार, आपका सब कुछ बेकार। सो मैं बता रहा हूँ कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको जो है फुली मार्केट करें। अच्छा, ये चीज थी मैंने डाली थी कि सक्सेस सक्सेस क्या है, व्हाट पीपल थिंक और व्हाट इट रियली लुक्स लाइक। इससे क्या मतलब हुआ, क्या मतलब, कोई किसी को समझ आई स्लाइड की है नहीं, किसी को समझ आई स्लाइड की? हाँ, यस, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। अच्छा, सक्सेस सक्सेस इज नॉट इजी। मोस्टली लोग देखते हैं, लेट्स से हम कहते हैं प्रो पाकिस्तानी डॉट पीके, आप लोगों में से किसी को प्रो पाकिस्तानी डॉट पीके ब्लॉग का पता ही नहीं पता? एस कवल का एज सक्सेस इन अदर वर्ड्स हार्ड वर्किंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। जी बिल्कुल सही। अच्छा, पता है पता है पता है, मुझे लोगों को पता है। हाँ, लोगों की नज़र में सीधा और है घुमा के और है। अच्छा है, मैं बताता हूँ प्रो पाकिस्तानी का मतलब, लोगों ने कहा यार प्रो पाकिस्तानी वेल नोन ब्लॉग, तो हम भी ब्लॉग लॉन्च करेंगे तो सक्सेस हो जाएगी। नहीं, इट टुक एजेस, इट टुक सो मच टाइम। मुझे पता है जब उसने आमिर भाई ने स्टार्ट किया था ब्लॉग, शुरू में कोई लिफ्ट नहीं कराता था, कोई देखता नहीं था। इवेंचुअली 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 मैं आपके सामने आपको अपनी एक मजे की अपनी केस स्टडी दिखाता हूँ। मैंने अपना ब्लॉग तो मैंने तो यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ तो कोई विजिटर थे ही नहीं। क्या हुआ कि मैं तो जाता यार, कार्ड में लूज कर देता यार कि मैं कुछ करता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं, छोड़ो यार, मेहनत ही नहीं हो रही, विजिटर्स नहीं आ रहे, फायदा है कुछ नहीं। अब मेरा ऊपर गया, फिर एकदम से मेरा नीचे आ गया। अब मेरा जब ब्लॉग है जो मैंने लास्ट से स्टार्ट किया, देखिए पहले ट्रैफिक ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, ये मेरा लूजिंग पॉइंट है। मोस्टली लोग यहाँ पे गिव अप कर देते हैं, यार हमारा ब्लॉग चल ही नहीं रहा, हमारी वेबसाइट चल ही नहीं रही, तो क्या फायदा लिखने का, हमारा फायदा क्या हुआ, इतनी मेहनत की, इतने आर्टिकल। मैंने ये नहीं कि अक्टूबर में मैंने अक्टूबर में बहुत मेहनत की, मैंने इवेंचुअली रेदर में 5 आर्टिकल लिखे, मैंने 8 लिखे, और इवेंचुअली ट्रैफिक और डाउन गई। अच्छा, मुझे लोग कहते हिम्मत आ जाती, क्योंकि मेरा लास्ट देखिए, मेरा पहले मेरी स्टार्ट, फिर मेरा बूम आया, फिर डाउन डाउन गया, और लोग कहते हैं यार जब हमसे हो ही रहा, चल ही रहा, लोगों को हमारा कंटेंट पसंद नहीं आ रहा, फायदा क्या लिखने का, लीव इट। बट नहीं, मैंने उसके ऑपोजिट चॉइस ली, ऑपोजिट करके मैंने क्या किया, आई केप्ट ऑन राइटिंग, और फिर क्या हुआ इवेंचुअली, देख रहे हैं आप ग्राफ कैसे ऊपर जा रहा है, देख रहे हैं आप। ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, ये कितने दिनों की मेहनत है, कितने दिनों की होप है, कितने दिनों की कोशिश है, फिर जाके ये बना, फिर जाके ये। बट होता क्या है कि फेलियर रियली सक्स, फेलियर आपको इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट कर देता है, इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट कर देता है, इतना ज़्यादा कि आप करते हो यार, छोड़ो यार, पर छोड़ो, मैं कर ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों? ये देखें, जैसे मोस्ट कंटेंट एफर्ट्स फेल, क्या होता है जब आपको ऊपर ऊपर जाते हुए तो आप बहुत खुश होते हैं, पर जब आप नीचे आते हैं फिर कहते हैं ओहो यार, ये चीज तो हो ही नहीं रही, ये चीज हो ही नहीं रही। एंड दैट इज हाउ आप अपनी जो है ना उम्मीद, अपनी ब्लॉग को चलाने की, अपनी वेबसाइट को चलाने की, वो छोड़ देते हैं। बट बट इन रियलिटी ऐसा करना नहीं चाहिए आपको। अच्छा, लेट्स से मैंने केस स्टडीज की बनाई थी, व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू वेबसाइट। क्या होता है जब आप एक नई वेबसाइट बनाते हैं? यू विल इन्वेस्ट विद द बेस्ट ऑफ इंटेंशंस, आप इन्वेस्ट करते हो अपना टाइम, अपना एफर्ट, अपना पैसा, अपनी रिसर्च, अपना सब कुछ, बिकॉज आपको नजर आ रहा होता है बहुत कुछ, ठीक है। और जब मैंने देखे, जब भी नए ब्लॉगर्स आते हैं मार्केट में, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन, यस आई एम गोइंग टू टॉप ब्लॉगर, जैसे अभी मैंने कहीं पढ़ा, मेरे एक ऑडियंस पे अटेंड है मलिक सुरजीत, उसे भी कहीं लिखा हुआ था कि यार आई एम गोइंग टू बी द इंशाल्लाह टॉप ब्लॉगर्स, मी आई हैव बेस्ट विशेस फॉर यू, अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह और कामयाब करे। बट उसके साथ अब देखो, जब हम स्टार्ट करते हमारी इंटेंशन क्या है, हमने आम ब्लॉगर नहीं बना, हमने टॉप ब्लॉगर बना। अच्छा, अब टॉप ब्लॉगर ऐसे नहीं बन जाते, जिसको देखो ओवरनाइट सक्सेस नहीं है,
उसके पीछे मेहनत है। और फिर क्या होता है कि यू लॉन्च विद एक्साइटमेंट, एक्सपेक्टेशंस गो सो हाई, बट इवेंचुअली होता क्या है, आपके सामने अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है। आपके साथ कहते हैं लीड एक मजे की साइड कहती है द वोल्केनो नोन एज ईजे इज क्लोजेस्ट टू विद आइसलैंड सिटी। ओहो, दिस वाज आउट ऑफ क्वेश्चन, दिस वाज समथिंग मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये क्या हो गया मेरी वेबसाइट के साथ, ये क्या हो रहा है। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है और फिर आप कहते हैं यार, यार मैं क्या करूं, क्या करूं मैं क्या करूं। उस वक्त आप उम्मीद हार जाए, क्या करूं, कैसे करूंगा, क्या होगा, क्या होगा। उस वक्त आपको पता लगता है, उस वक्त पता चलता है कि इंसान में कितना है। अभी तो किसी को समझ आ ही नहीं आया। मैं सिर्फ मुझे जो लोग पसंद नहीं, प्लीज कीप ऑन राइटिंग, मुझे थोड़ा सा ऑडियंस आ चाहिए। किसी को कुछ पसंद आया ये नहीं, चलो। लोगों की नजर में पता है, सब समझ आ रही है। आई एग्री विद यू, यस। एंड और अक्सर एक बात होता है कि आपको पता ही नहीं होता व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग। कहते हैं यार मैं भी ब्लॉग लिखता हूँ, मेरा भी आर्टिकल्स है, मेरे इतने अच्छे आर्टिकल्स है, मैं सोशल शेयरिंग कर रहा हूँ, मैं हर सब कुछ कर रहा हूँ, मैं फेलो ब्लॉगर्स के साथ कनेक्टेड हूँ, मैं दूसरों की वेबसाइट पे ब्लॉग कमेंट करता हूँ, मैं हर चीज कर रहा हूँ, मैं गेस्ट पोस्टिंग कर रहा हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा। आप और आपको उसकी वजह फिर नहीं समझ आती। आप लोगों में से किसी के साथ कभी ऐसा हुआ है? यस, इंटरेस्टिंग से। अच्छा, ये हुआ है कभी और किसी के साथ, रिजवान भाई के अलावा किसी के साथ हुआ है? बर्दाश्त का मतलब घबराना ना पीना, घबराना है ही नहीं ना। जहाँ पे सक्सेस हो गए यार, वो आके खुद बोले आपको कि यार भाई जान यू डिजर्व द सक्सेस। सक्सेस खुद रो के कहे नहीं भाई यू डिजर्व द सक्सेस। मदर होता है, मदर होता है सक्सेस खुद आके चल के कहे कि वो कहते हैं खुद ही को कर बुलंद के हाथ तकदीर से पहले खुदा बंदे को पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। कि आप जब चीज इतना चाहो तो फिर जो है ना कि अल्लाह भी कि यार यू डिजर्व दिस। अच्छा, द प्राइस ऑफ सक्सेस, व्हाट इज द प्राइस ऑफ सक्सेस, फेलियर। आपने एक मजे की कोटेशन है, मैं आपको बताता हूँ। थॉमस एडिसन वो है जिसने बल्ब बनाया था, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था। उसने जब 9000 टाइम्स वो जब बल्ब बना बना के फेल हो गया ना, तो लोगों ने कहा जब एक चीज आपसे बन नहीं रही, जब आपसे हो नहीं रही, तो आप क्यों इसे मेहनत कर रहे हैं, क्यों इतना टाइम जाया कर रहे हैं, अपनी जिंदगी की बेशतर हिस्सा उस चीज पे जाया कर दिए जो हो ही नहीं सकती। अच्छा, 9000 दफा उसने कोशिश की एंड ही वाज फेल्ड। तो थॉमस एडिसन ने क्या कहा कि आई एम नॉट फेल्ड, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 9000 ऐसे तरीके सीखे हैं जिसके जरिए बल्ब नहीं बन सकता। यानी कि उसने अपनी फेलियर को भी पॉजिटिवली लिया कि जी मैंने 9000 दफा फेल नहीं हुआ, मैंने 9000 ऐसे तरीके सीखे हैं जिससे बल्ब नहीं बन सकता। और शॉर्टली आफ्टर 1000 मोर ट्राई 1000 और ट्राइज के बाद 10,000 ट्राइज करने के बाद फाइनली उसने वर्ल्ड बना ली। सो द प्राइस ऑफ सक्सेस इज फेलियर। You write an article, you do so much effort and then you get failed. फिर आप दोबारा मेहनत करते हैं, फिर आप दोबारा मेहनत करते हैं, जुनूनी मेहनत करते हैं, फिर आप दोबारा फेल हो जाते हैं, फिर आप दोबारा फेल हो जाते हैं, फिर दोबारा फेल हो जाते हैं। मगर आप देखते हैं कि आप फिर भी लगे हुए हैं ना, फिर सक्सेस भी खुद कहेगी कि यार आप यू गाइस डिजर्व दिस। पीपल क्या कहते हैं, एक कोटेशन है, फर्स्ट दे विल नोटिस यू, देन दे विल हेट यू एंड देन दे विल इवेंचुअली लाइक यू। तो सिर्फ ये बताना था सक्सेस का। अच्छा, 9 टिप्स फॉर कंटेंट राइटिंग कैसे करनी चाहिए। इससे पहले अभी तक किसी को समझ आया नहीं आया? किसी को देखो, मैं देखता हूँ यहाँ पे, यस 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 यस, ओके। चलिए ठीक हो गया। आप लोगों का जो आप लोगों का जो रिस्पॉन्स होता है उससे मुझे पता लगता है कि हाँ मैं इंसानों से बात कर रहा हूँ। तो 9 टिप्स फॉर कंटेंट राइटिंग। नंबर 1, इट्स ऑलवेज अ बेटर आइडिया टू राइट द समरी ऑफ योर आर्टिकल ऑन योर टॉप। मतलब ये है कि आपका आर्टिकल बड़ा अच्छा वेल स्ट्रक्चर्ड हो। हमेशा कोशिश करें कि आर्टिकल में टॉप पे समरी, मैं तो वैसे अपने आर्टिकल में आप समरी देता हूँ। अगर आप समरी नहीं दे सकते तो अपने शॉर्ट करके लंबे लंबे पैराग्राफ्स को ऐड करें, एक बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाएं कि 6 बुलेट पॉइंट्स के साथ बात करते हैं। इतना बड़ा आर्टिकल 2000 वर्ड का 3000 का आपने लिख दिया है, ये कोई बहुत बड़ी आर्ट नहीं है। आर्ट आपकी ये है कि विजिटर आए और आपका आर्टिकल पढ़े पूरा, तभी आपके पैसे पूरे होंगे ना भाई। आपने इतनी मेहनत की है, आपकी मेहनत तो तभी पूरी होगी ना जब आपका आर्टिकल पूरा पढ़ेगा। एक्चुअली मैं कहता हूँ कि जो विजिटर है ही इज ए लेजी पर्सन, उसने पढ़ना नहीं है, आपने उसको पढ़वाना है, आपने उसके साथ पढ़वाना है।
उसको पढ़वाने के लिए जितनी चीजें आसान करेंगे ना उतनी आपके लिए उतना चांसेस ज्यादा हैं कि विजिटर पढ़ेगा। जितना मुश्किल करेंगे ना उतने चांसेस हैं कि वो आपका आर्टिकल पढ़ेगा नहीं। यार पैराग्राफ क्वेश्चन को तो लिखा हुआ मैंने रिपीटेड, इट गेट बोरिंग। आप उसमें इमेजेस डालें, वीडियोस डालें, पिक्चर्स, इन्फोग्राफ डालें, किसी भी तरह करके इतना बनाए कि आपका आर्टिकल विजिटर पढ़े तो आपका आर्टिकल पढ़ के आपको दीवाना हो जाए कि यार भाई हाँ ये आर्टिकल है, ये पढ़ के मजा आया है। ठीक है। और ये कैसे पॉसिबल है जब आपकी एक समरी लिखी हो, मुझे पता हो भाई मैंने इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। लेट्स से मैंने एक आर्टिकल जो है पढ़ने है, मुझे टॉप पे मिले समरी, इस आर्टिकल में जो 4 पॉइंट डिस्कस हो रहे हैं, यार पहले 2 पॉइंट तो मेरे काम के, ये तीसरा चौथा मेरे पढ़ने। ठीक हो गया, गो स्ट्रेट टू द 3 पॉइंट। अच्छा एक ये स्ट्रैटेजी है। अच्छा पहले मेरा आर्टिकल का टाइटल देखा, मुझे इतना अट्रैक्टिव हुआ, और जब मैंने पढ़ा कि आर्टिकल में तो ये चीजें डिस्कस हो रही, ओहो ये तो मिस करने वाला आर्टिकल ही नहीं है, ये तो मुझे पूरा पढ़ना चाहिए। कैसे पता चला? जब मैंने 4 पॉइंट्स पढ़े, इवेंचुअली वो जो समरी थी उसने लीड किया मैं पूरा आर्टिकल पढ़ूं। हाँ अगर ये समरी ना होती वो पूरा आर्टिकल ही ना पढ़ता। समरी ने क्या किया, मुझे पूरा आर्टिकल पढ़वाया। तो इट्स ऑलवेज अ बेटर आइडिया कि आप अपनी समरी लिखें। किसी को पॉइंट समझ आया? कोई क्वेश्चन यहाँ पे? ओके, गुड motivation webinar वैसे चौधरी अली भाई, what tools you recommend for content marketing? कंटेंट मार्केटिंग के लिए आई डू नॉट रिकमेंड एनी पर्टिकुलर ऑटोमेटेड टूल। मुझे ऑटोमेटेड टूल पसंद नहीं, ऑटो शेयर वो आई लाइक पर्सनलाइज्ड रिलेशंस। मैं आगे बताऊंगा कैसे करने, जो 10 स्ट्रेटजीज में बताऊंगा वो क्या करेंगे। वसी भाई आपका क्वेश्चन अच्छा है, मैं आपको नेक्स्ट एक इस स्लाइड के बाद एक और होगी, इसमें मैं आपका आंसर दूंगा इसका। तहील सा का क्वेश्चन है, इज इट बेटर टू यूज क्वेश्चंस एट टॉप ऑफ आर्टिकल्स? यस, इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि कोई ऐसी चीज हो टेम्पटिंग सी टॉप पे आ जाए जिसकी बेसिस पे वो एक्साइटिंग हो जाएगी पूरा आर्टिकल पढ़ने के लिए, यार लेट्स रीड द फुल आर्टिकल। तो इट्स ऑलवेज अ वेरी गुड थिंग कि अगर आप क्वेश्चन ऊपर भी डालें, नीचे भी डालें, दरमियान में भी डालें, जहाँ पे डालें। पॉइंट फर्स्ट पॉइंट यही है कि इट्स ऑलवेज ए बेटर आइडिया टू राइट द समरी। देखिए मैं लेट्स से अपने आर्टिकल का अंदर 4 पॉइंट्स अपने जो लिखी है मैंने वो टॉप पे बता देता हूँ, तो विजिटर विल गेट एक्साइटेड कि हाँ भाई इस आर्टिकल में ये चीजें डिस्कस होनी है, तो ओके आई विल रीड इट। बट ये चीजें ना होती है तो मतलब यार छोड़ बड़ा टाइटल देखे तो मुझे करके मिला। कुछ स्ट्रेटेजीज ये भी होती है कि कुछ कहते हैं यार पहले पॉइंट 1 और 2 तो मेरा काम करनी है, पॉइंट 3 और 4 मेरा काम कर, लेट्स मूव स्ट्रेट टू द पॉइंट 3 पर। हाँ अगर ये ना होती ये समरी तो उसने पूरा आर्टिकल ही नहीं पढ़ना, तो उसने कहते हैं चीज नहीं है छोड़ पड़ा। कैसे पॉसिबल हुआ? एक अच्छी आर्टिकल की समरी बना के, एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना के, अच्छे बुलेट पॉइंट्स को बना के, इट मैटर्स अ लॉट कि आपके आर्टिकल के अंदर आपकी समरी हो, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो। इसके अलावा कुछ निम्रा मीरा रिकॉर्डिंग मिलेगी, एंड मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, वेबिनार में थोड़ा लेट हो गई तो स्टार्ट से वीडियो देखना चाह रही थी। वैसे पक्षी तौर पे मैं जो है ना निम्रा वीडियो देना नहीं चाहता, बिकॉज आई डोंट लाइक लेजी पीपल। इन लोगों ने कुछ करना हो ना फिर उसके लिए जुनून ही हाथ में, फिर कुछ भी कर सकते हैं। वो लाइट बन में भी मेरा वेबिनार देख सकते हैं, बट ये आई विल ट्राई इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो। ओके ग्रेट। ओके नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट, व्हेन राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। अच्छा मैं कभी भी किसी भी टॉपिक पे आर्टिकल लिखता हूँ ना, तो आई ग्रेट रिसर्च। ग्रेट रिसर्च मीन्स कि मुझे पता है कि मेरे पर्टिकुलर कीवर्ड पे जो आर्टिकल है, टाइटल है, उससे रेलिवेंट जो गूगल पे 10 आर्टिकल्स है, फर्स्ट पेज पे जितने आर्टिकल्स हैं उससे बेहतर मेरा आर्टिकल होना चाहिए। मुझे इस चीज की गारंटी होनी चाहिए, तभी मेरा आर्टिकल है। फिर गूगल पे कहेगा यार दिस आर्टिकल डिजर्व्स टू बी ऑन द नंबर 1 पोजीशन बिकॉज दिस आर्टिकल इज सो ग्रेट एंड सो ऑसम। फिर ही कहेगा गूगल, तब जब मेरा आर्टिकल पहले 10 रिजल्ट से अच्छा होगा। तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया। लेट्स से अब मैं फाइबर अल्टरनेटिव्स के ऊपर जो है ना आर्टिकल लिख रहा हूँ, इट्स अ वेरी इजी आर्टिकल। मैंने गूगल पे सर्च किया फाइबर अल्टरनेटिव्स, मुझे सामने 10 वेबसाइटें आ गई, 10 रिजल्ट आ गए। मेरी वेबसाइट अगर इन 10 आर्टिकल से अच्छी है तो आई कैन एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम लिंक बिल्डिंग इन कि जी मेरा आर्टिकल टॉप पे जाएगा। बट अगर मेरा नहीं अच्छी तो मैं उम्मीद छोड़। सो हमेशा ये चीज अपनी याद रखें। आपके कंपेटिटर कौन है? गूगल के 10 रिजल्ट्स, ठीक है, आपके पर्टिकुलर कीवर्ड पे, आपके पर्टिकुलर टाइटल पे। अगर आपका आर्टिकल उन 10 से अच्छा है तो इट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग राइट। अगर बुरा है तो इट मीन्स यू आर डूइंग रॉन्ग। यहाँ मैंने ये नहीं बात की कि लेंथ ऑफ द आर्टिकल, यहाँ मैंने यही नहीं बात की, मैंने यहाँ बात की प्रेजेंटेशन, आर्टिकल एक्साइटिंग कैसा है, रीड में पढ़ने में मजा आया। उन 10 आर्टिकल से 10 से ज्यादा अगर मुझे आपके ही अपने आर्टिकल में मजा आ गया तो इट मीन्स कि यार मैं जीत गया, बाकी हार गए। मगर अगर ये चीज नहीं हुई तो इट मीन्स कि आई लॉस्ट। राइट और रॉन्ग? क्या ख्याल है आप लोगों का?
उज़ैर का क्वेश्चन अगर इक्वल है तो उज़ैर मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। अब्दुल समद भाई, यस आई ट्रूली एग्री विद यू कि बिल्कुल टेबल की समरी होनी चाहिए। अच्छा, जैसे मैंने पहले भी बताया था, प्रेजेंटेशन ऑफ आर्टिकल्स मैटर्स अ लॉट, डोंट टेक योर रीडर्स फॉर ग्रांटेड। मैंने अभी अपनी मस्ती आप समराइज करें, शॉर्ट बुलेट पॉइंट इमेजेस हो, जहाँ वीडियोस हो डालें। आर्ट ये नहीं है कि आप 5,000 वर्ड का आर्टिकल लिखे, तो क्वालिटी ये है कि आपका रीडर आपका पूरा आर्टिकल पढ़े। ये आर्ट है, ये आर्ट है, ये आर्ट नहीं है मैंने 5,000 वर्ड लिख दी, 4,000 वर्ड लिख दी, नील पटेल जैसे मैंने 30,000 वर्ड बना दिया, लो जी आई एम अ विनर, आई एम समथिंग स्पेशल। नहीं, ये कोई आर्ट नहीं है, कोई बड़ी तीर नहीं मारा आपने। तीर मारा तब है जब विजिटर ने आपका पास आया, उसने पूरा आर्टिकल पढ़ा, उसने आपके ब्लॉग को सब्सक्राइब किया, आपके ब्लॉग को बुकमार्क किया और कहा कि मैं दोबारा भी आऊँ। ये आपकी आर्ट है, ये सक्सेस, ये आपका गोल होना चाहिए। ये गोल भी होना चाहिए कि मेरी सेल नहीं हुई, मेरी आर्ट पे क्लिक नहीं किया उसने, विजिटर आया नहीं, रिलेशंस बनाए, रिलेशंस बनाए। यू नो, वो कहते हैं एक कोटेशन है, विजिटर्स डाई, रिलेशंस डोंट। विजिटर जो आएगा वो डाई, मतलब कल ना आए, बट अगर आपने उसके साथ अपने विजिटर के साथ रिलेशन बना दी तो रिलेशन कभी मरता नहीं है। रिलेशन गोज ऑन, रिलेशन बिल्ड, रिलेशनशिप नॉट बिल्ड विजिटर्स, नॉट बिल्ड ट्रैफिक, बिल्ड रिलेशनशिप्स। क्या ख्याल है आप लोगों का? ओके okay. अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर आप लोग एक स्ट्रैटेजी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो प्लीज़ डू इट के स्टार्ट इंटरलिंकिंग विद योर ओल्ड पोस्ट, सो ताकि उनको भी ट्रैफिक मिले। आप अपने, मैं अपने एक आर्टिकल में यूजली करता हूँ 2 दिन अपने पुराने आर्टिकल्स, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने पुराने आर्टिकल के साथ ट्राई करता हूँ। मैं लिंक बैक करता हूँ साथ साथ, कोई बात हो, कोई रेफरेंस तो मैं डालता रहता हूँ। तो उससे क्या होता है कि मेरे पुराने आर्टिकल्स भी जो उन पे भी ट्रैफिक आती रहती। अब एक विजिटर आया है, मैंने उससे रिलेशन बनाना है, मुझे पता है मेरे एक आर्टिकल से तो बनेगा नहीं, उसको मेरे 2-3 आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे, 4 पढ़ने पड़ेंगे, फिर ही जाके मेरी सर्विस खरीदेगा, फिर जाके रिलेशन बनेगा, फिर जाके ट्रस्ट बनेगा कि अली रजा कोई यार है, डिजिटल मार्केटर है, इंटरनेट मार्केटर है, तभी वो मेरी सर्विस लेके जब ट्रस्ट बिल्ड होगा। ट्रस्ट बिल्ड करने में उसको अपने 3-4 आर्टिकल, आप मेरी आर्ट क्या है, तो मेरे आर्टिकल पे लैंड हो गया। अब मैंने वो स्ट्रेटेजी करके एक से उसको मैंने 3 आर्टिकल पढ़वाने, 4 पढ़वाने, तभी मेरी कामयाबी है। राइट या रॉन्ग? क्या ख्याल है आप लोगों का? रहील से, इट्स वेरी यूजफुल, थैंक यू रहील भाई। और एक और है, डोंट डू कीवर्ड स्टफिंग। मैं कभी भी कीवर्ड स्टफिंग नहीं करता कि लेट्स से मैं बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स में बहुत ज़्यादा टॉप ब्लॉगर सुपर रैंक वो, इसी वजह ये नहीं कि मैंने जो अपने टारगेटेड कीवर्ड को बार बार रिपीट किया। इंस्टेड आई प्रेफर कि मैं नेचुरल एंगेजमेंट करूँ अपने वेबसाइट के साथ। गूगल आपकी वेबसाइट पर आता है ना, तो गूगल बच्चा नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं, गूगल काका नहीं है। गूगल के पास अच्छा से पैसे R&D करने के लिए गूगल ये भी देखता है कि आपकी वेबसाइट पे एंगेजमेंट कैसे है, यूजर्स आते हैं, कितना इंटरेक्ट करते हैं, कितना आपकी वेबसाइट पे एंगेज होते हैं। उधर CTR भी देखते हैं, मैंने CTR को भी आगे डिस्कस किया हुआ है, तो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बट लेट मी टेल यू इन वेरी शॉर्ट की जी, कीवर्ड स्टफिंग करने में कोई फायदा नहीं, चीज़ आज ही नहीं। वेबसाइट आपका एसेट है, ये चीज़ें ना करें जिससे कल वेबसाइट अपडेट आए और आपकी वेबसाइट भाग में चली जाए। अपनी वेबसाइट को अपना एसेट समझे और एसेट से प्यार की जाता है, उस पर इन्वेस्टमेंट की जाती है। छोटी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, लालच में आके करेंगे, तो इसका रिजल्ट छोटा, आपकी वेबसाइट ठप हो जाएगी। एसेट बनाए टू इवेंचुअली मेक इट अ वेरी वेरी बिग ब्रांड। थिंक बिग, कहते हैं कि अगर बड़ा कमाने के लिए बड़ा सोचने भी चाहिए। अच्छा, ठीक हो गया। ये मेरा आखिरी पॉइंट है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे आएंगे, कंटेंट मार्केटिंग पे आएंगे। राइटिंग यूनिक कंटेंट, लोग बहुत पूछते हैं मुझसे कि कैसा कंटेंट होना चाहिए। मैं यूनिक लिख लिया, मिस्टर आ नहीं रहे, रैंक हो नहीं रहा। मैंने कहा देखिए, यूनिक कंटेंट लिखने को बहुत बड़ी आर्ट नहीं है कि आपकी कॉपी स्केप का रिजल्ट आपकी वेबसाइट पे पास हो गया। इट डजंट मीन कि जी इट्स एन ऑसम कंटेंट। व्हाट आई वांट इज क्वालिटी कंटेंट। क्वालिटी कंटेंट में रेफरेंसेस पे मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैंने अपने थीसिस दिया, मैंने देखा मेरी थीसिस में बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैंने रिलेट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा ऑथर्स का लिंक किया हुआ है, तभी जाके मेरे एक मास्टरपीस थीसिस बना। इसी तरह एक आर्टिकल ऑसम तब तक नहीं बनता जब तक आप उसमें रेफरेंसेस नहीं डालें और अपने दूसरे लोगों की बातों को आगे ना करें कि यार इस बंदे ने बात की थी मैं इसको आगे लेके चलता हूँ, लोगों को कोट करें, लोगों करें, तभी जाके एक अथॉरिटी बनती है, एक आर्टिकल बनता है। यार दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल, वेरी वेल रिसर्च आर्टिकल, इस बंदे ने बात को सही रिसर्च की, फिर इसको आगे से सही लेके चला। यूनिक कंटेंट लिखने को बहुत बड़ी आर्ट नहीं है। मेरे शायद इस आर्टिकल में प्लाजियरिज्म भी हो जो मैं इस तरह करता हूँ, बट मुझे गूगल पेनल्टी नहीं दिखती। गूगल को पता है कि यूजर ये देखना चाहता है, यूजर क्वालिटी कंटेंट देखना चाहता है। ये जो लोगों के जेन में है कि यूनिक कंटेंट ट्रैक होता है, तो ये सबसे बड़ी चीज निकाला, यूनिक कंटेंट नहीं क्वालिटी कंटेंट ट्रैक करते होंगे।
और इंशाल्लाह जैसे जैसे गूगल और एडवांस होगा तो ये आपकी स्ट्रेटेजी और चलेगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके कंटेंट राइटिंग में ना आपका टाइटल बहुत अट्रैक्टिव होना बहुत जरूरी है। देखिए आपका टाइटल अट्रैक्टिव होगा जब आपकी वेबसाइट पेज 1 पे रैंक होगी, और जब आपकी वेबसाइट को 3rd पोजीशन पे है और विजिटर डायरेक्टली आपके टाइटल को ट्रैक करके आपकी वेबसाइट खोलते हैं, फर्स्ट 2 रिजल्ट्स को इग्नोर करता है, तो गूगल क्या समझेगा कि ऑडियंस तीसरा रिजल्ट देखना चाहती है, पहले 2 नहीं। और वो कैसे पॉसिबल हुआ? अट्रैक्टिव टाइटल की वजह से। तो आपकी गूगल कहाँ पे रैंक करेगा? 3rd से उठा के फर्स्ट पे लाएगा। हाँ, अगर आपकी लेट से रैंकिंग है और ये फर्स्ट पेज के 9 नंबर पे, और यूजर सारी छोड़ के 9 नंबर के आर्टिकल क्लिक करता है, क्यों? क्योंकि उसके टाइटल थे अटेंशन ग्रैबिंग। अटेंशन ग्रैब की, विजिटर ने क्लिक किया, वहां पे आपकी वेबसाइट पे आया, तो क्या पता लगा? गूगल ने क्या देखा कि यार मोस्टली पीपल 9th नंबर की वेबसाइट को खोल रहे, तो इट मींस इट इज बेटर देन 8 वेबसाइट्स लिस्टेड अबव। So why don't we improve the user experience and rank this website on the top of this keyword? क्या ख्याल है? आप लोग एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे मेरी बात से? ओके, चलो कोई मुझे लगता है कोई जवाब नहीं दे रहा है, सारे सो रहे हैं यार। एक और चीज के अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये समरत कुमार भाई एग्री, चलो थैंक यू, किसी का रिप्लाई है। अच्छा, एक और बात ये है कि नो योर रीडर्स। सबसे पहले हमें चीज पता होनी चाहिए हमारे ऑडियंस क्या है। दूसरे लोग लिखते हैं वो सोए हुए लिखते हैं, उनको पता ही नहीं है उनकी ऑडियंस कौन है, उनको पढ़ने वाले। तो देखिए भाई, मुझे पता है मेरी क्लास कौन है। मैं अपनी ब्लॉगिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के आर्टिकल लिखता हूँ, मुझे पता है मेरी क्लास कौन है, ये लोग हैं जिन्होंने पढ़ने। मेरा आर्टिकल क्या उनके मुताबिक है या नहीं है, उनके नॉलेज को लेकर चलते नहीं चलता। अब लेट से मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ जनाब, उसके बारे में लिख रहा हूँ व्हाट इज सीटीआर ब्रीफली एक्सप्लेन। अब मैं सीटीआर में लिखूँ जनाब व्हाट इज गूगल, तो ये तो वाहिया लगी, क्योंकि सीटीआर आर्टिकल को कौन पढ़ेगा? वही पढ़ेगा जिसको गूगल का भी पता है, जिसको क्लिक थ्रू रेट का पता है, तभी वो ब्रीफली एक्सप्लेन को पढ़ेगा ना। देखो चूंकि मेरा एडवांस आर्टिकल है, मैं उसमें बेसिक चीज लिखूंगा, तो इट्स नॉट गोना वर्क वेल। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ, एक मैं सिंपल एक आर्टिकल लिखता हूँ ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में। अब मैं वहां पे लिखता हूँ RLSA रीमार्केटिंग के, ये कौन सी रीमार्केट, ये क्या बात कह रहे हो? क्योंकि मुझे पता है, मैंने व्हाट इज ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, मेरा आर्टिकल था, सूट करता था बिगिनर क्लास को, बातें मैंने कर दी एडवांस क्लास की, तो ये दोनों मैच नहीं किया। आपको अपना आर्टिकल लिखते हुए ये चीज लाजमी ख्याल रखनी है, आपकी ऑडियंस कौन है जिसके लिए आप लिख रहे हैं। अगर आप ये चीज नहीं लिख रहे हैं तो मतलब ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। लास्ट चीज में इसके अलावा बताऊंगा, इन्वॉल्व योर क्वेश्चंस। देखिए, आस्क ऑडियंस, जैसे मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ ना, हेल्प इन एंगेजमेंट, अगर मैं आप लोगों से ना पूछ रहा होता ऐसे क्वेश्चन, तो मेरा ख्याल है क्वेश्चन बॉक्स खाली पड़ा हो रहा था, आप सब लोगों को ये इतनी बोरिंग लग रही होती थी, आपने कहना यार छोड़ो, कोई मिट्टी पाओ, छोड़ो यार, क्लिप का बड़ा वो है। तो मगर ये कैसे पॉसिबल है? एंगेजमेंट कैसे कि मैं आप लोगों से बार बार पूछ रहा हूँ, कैसे है जनाब, कैसे आपको आर्टिकल समझ आया नहीं आया, इससे क्या हो रहा है? जो लोग सो रहे हैं वो जाग रहे हैं। इसके अलावा एंगेजमेंट बढ़ी, मेरा आप लोगों से राब्ता खुल रहा है। एग्री करते हैं नहीं करते इस बात से, बताएं। अच्छा, ये चीज अगर हम अपनी वेबसाइट में करें, अपने आर्टिकल में करें, कि आप लोगों से पूछे हाउ डज यू फाइंड द आर्टिकल, इसके अलावा पूछे डू यू हैव अ पॉइंट टू डिस्कस, राइट इन कमेंट सेक्शन, इट विल हेल्प इन एंगेजमेंट। एंगेजमेंट क्या करेगा? कमेंट्स बनाएगा, बोलेगा यार इट इज अ वेरी इंटरेक्टिव आर्टिकल। लोग पढ़ेंगे, क्या कहेंगे? यार इसके आर्टिकल तो बहुत कमेंट्स है, मतलब इट्स अ वेरी इंटरेक्टिव आर्टिकल, इज अ वेरी गुड एट राइटिंग आर्टिकल्स। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? यस, एग्री। अच्छा, हमने कुमार भाई का क्वेश्चन है, इमेजेस कॉपीराइट का इशू कैसे रिजॉल्व होगा? देखिए, यूजुअली तो वैसे आपको इमेजेस कॉपीराइट करने नहीं चाहिए। अगर आपने ऐसा काम कर ही लिया है, जिसके नीचे रेफरेंस दे दिया करें, जिनकी इमेजेस हो उनके नीचे रेफरेंस दे, तो वहाँ पे मिलेगा। जिसके अलावा अपनी प्राइवेसी पॉलिसी बनाए, प्राइवेसी पॉलिसी में भी लिखेंगे कि जनाब वी आर यूजिंग पब्लिक पीपल image, so please do let us know so that we can remove their image। ये लाइन आप ऐड कर देंगे तो यू विल बी क्वाइट सेफ, आपको इतना बड़ा मसला नहीं होगा इसके साथ। अच्छा, नाउ मूव ऑन 10 टिप्स फॉर कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है, आप लोगों में से किसी को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का पता? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का पता आप लोगों में से किसी को? ठीक हो गया। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती क्या है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती ये है कि अपनी फील्ड, अपनी इंडस्ट्री के ना मशहूर लोगों को ना उनके साथ रिलेशन बनाए, और उनको या तो बोलें कि आप हमारा आर्टिकल शेयर करें, जैसे आप उनका आर्टिकल शेयर करते हैं तो वो आपके इवेंचुअली शेयर करेंगे। जैसे
जैसे मैं दोस्त है दिल, उसको मैंने 3-4 आर्टिकल शेयर किए तो उसने मुझे नोटिस किया, तो उसने भी मेरा एक आर्टिकल शेयर कर दिया। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि मेरी ऑडियंस को भी तो डिफरेंट बंदे का आर्टिकल पढ़ने को मिल गया और उसकी ऑडियंस को डिफरेंट पढ़ गया, रिजल्ट में हम दोनों का फायदा हो गया। बट मैंने क्या कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ये हुआ कि एक बंदे ने मेरा आर्टिकल शेयर कर दिया जो अपनी इंडस्ट्री में मशहूर था। अब आपने देखना कि इंडस्ट्री क्या है इसमें, देखिए फेमस लोग कौन से हैं, उनके साथ राब्ते बनाए। आप उनका शिकन है, डू गुड हैव गुड, अच्छा करो जैसा करोगे वैसे करोगे। इसी तरह कि आप उनके आर्टिकल शेयर करें, उनकी वेबसाइट्स पे जाएं, उनके ब्लॉग्स पे कमेंट करें, उनके साथ इंटरेक्टिव सेशंस करें, दे विल इवेंचुअली नोटिस यू, दे विल इवेंचुअली शेयर यू। जैसे मेरा ब्लॉग हर महीने मैथ्यू वुडवर्ड शेयर करता है, तो इट्स नॉट एन ओवरनाइट सक्सेस, इट्स अ रिजल्ट ऑफ डेज एंड नाइट हार्ड वर्क। मैथ्यू वुडवर्ड इज अ वेरी वेरी फेमस मार्केटर and he has a very very good blog. You might know about him. Okay. Every post नहीं भाई नहीं, influencer marketing is not same every post sharing. It's something that round up what is AIDS. You know, it's something यहाँ पे फिर हर डॉक्टर को बोले कि यार आप आर्टिकल शेयर करें, आई मेंशन यू दिस, तो सारे करते हैं जनाब, आई हैव बीन फीचर्ड ऑन दिस वेबसाइट सो प्लीज हैव अ लुक। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तो ये होती है, connect with relevant people in your industry, share their content, they will share job. अच्छा, इसके अलावा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब आप कंटेंट लिखे ना तो इसमें सेटिंग करके लिखेंगे यार, लोग बोले हे आई नीड टू शेयर इट यार, इट्स और वेरी वेल रिटन, इट्स वेरी ग्रेट आर्टिकल, इट्स मतलब आई डिडंट या इट वाज रीडिंग। ये कैसे पॉसिबल होता है, आपके आर्टिकल बड़ी मेहनत से लिखा गया हो। एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज एन अथॉरिटी। अगर आप अपने को अथॉरिटी बनाएंगे अपनी फील्ड में इवेंचुअली, तो तभी आप लोग आपकी बात को वैल्यू भी करेंगे, और बल्कि सादी सी बात भी करूँ तो उसको 1000 शेयर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, जब आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे अथॉरिटी। लोग अपने आप को ब्रांड में ना ये सोचे आज हमने रैंक कर ली, कल को हमने जनाब पैसे कमा लिए, परसों बाहर में जाए वेबसाइट जनाब गूगल की एल्गोरिदम आ गई और आपकी वेबसाइट चली गई। नहीं चाहिए इस तरह की चीजें, नहीं चाहिए। अपनी वेबसाइट को, अपने ब्लॉग को अपना एसेट बनाए, फ्यूचर के लिए काम करें, फ्यूचर सेव करें। आज तो हो जाएगा गुजारा, कल नहीं होगा गुजारा, तो कल के लिए करें। थिंक बिग, यू नो, स्मॉल पीपल थिंक स्मॉल, में लोग जाए थिंक बिग यार, लोग बड़ा सोचो। ना मूव ऑन टू द नेक्स्ट। जिसको किसी को समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन हो तो उसका आंसर कर दूंगा। इसके अलावा एक और है, गिव रेफ, जहाँ पॉसिबल हो, जहाँ हो वहाँ रेफरेंसेस दे, पहले उनको साथ के कि जनाब यू हैव टू प्लीज रीट्वीट, प्लीज शेयर, वो भी उसमें 90% तो हो जाते हैं। मैंने 25 थॉट्स को किया था राउंड अप, तो ये तो कर लिया शेयर। इट्स नॉट अ बिल्ड राइटिंग इम्प्रूव। जब मुझे ये नाटॉल में था, फिर मैं हमसे रोड के भी आर्टिकल लिखा है, साझा रोड को भी लिखा है, तो मैंने एक चीज नोटिस की है कि मेरा जो आर्टिकल राइटिंग स्टाइल है वो आज और साल पहले बदल गया। मुझसे तो 200 वर्ड का आर्टिकल लिखा जाता था और आज 7,000 वर्ड का आर्टिकल लिख दिया। तो ये, और ऐसे वैसे आर्टिकल ही लिखा, ऐसे लिखा जो मेरी ऑसम आर्टिकल, ये इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, सब कुछ तो पर अल्लाह की जात है। बट इवेंचुअली अगर आप कंसिस्टेंसी से आप कीप ऑन राइट करते जाए ना, तो आपकी शुरू में आर्टिकल बुरा लिखा जाएगा, फिर आहिस्ते आहिस्ते इंप्रूव होगा। पहले आप अगर जो लोग अभी तक राइटिंग स्टार्टिंग की वो करेंगे ना, उससे पहले आर्टिकल लिखा जाएगा ग्रामर मिस्टेक, ये वो टेंसेस, ये वो 100 मिस्टेक्स। बट इवेंचुअली इफ यू कीप ऑन डूइंग master eventually. The best strategy to improve your content is to keep on writing. इसके अलावा only write at what your इसका शौक हो, जिस चीज का इंटरेस्ट हो, आई डू रिकमेंड आप उसी पे राइट करें। एक और चीज मैं मेंशन करता हूँ कंटेंट मार्केटिंग में, ब्लॉग कमेंटिंग बहुत जरूरी है। ब्लॉग कमेंटिंग ये नहीं कि जनाब हर आर्टिकल पे लूंगे वेरी गुड आर्टिकल, ग्रेट सर, थैंक यू, ऑसम सर, जबरदस्त आर्टिकल, यस यू हैव, थोड़ा सा एलाबरेट करके डिस्कस। जैसे hey Raheel, you mentioned about this article. I like the 8 point in which you explained that how we can connect with the audience. It's a very well article, so I must appreciate you. एक बड़ा अच्छा ब्लॉग, इसलिए अगर मैं लिखा होता है गुड आर्टिकल, ना मुझे ऑथर पढ़ता, ना मुझे कोई ऑडियंस पढ़ती है, तो इस तरह का अच्छा आर्टिकल होगा ना,
तो जो राइटर है तो उसको भी मोटिवेशन मिलती है, सेकेंडली वो आपके ब्लॉग को भी फॉलो करता है, यार इतना बड़ा समझदार लिखा है, इस पर निकाल को भेजते, ये कौन सा है बाकी। इसके अलावा और विजिटर भी देखते हैं कि भाई किसने इतना अच्छा कमेंट दिया, लंबा है उसको पढ़े तो सही क्या लिखा है। तो आर्टिकल में ब्लॉग पे कमेंट करने को बड़ी आर्ट नहीं है, आर्ट है कि क्वालिटी कमेंट हो ताकि आप एक रिलेशन बनाए, ट्रैफिक कर सकें। समीनाज का क्वेश्चन है क्या आर्टिकल चोरी करके भी लिख सकते हैं या अपने में से ही लिखे? देखिए ठीक बिक की बात है समी भाई, अगर हमने छोटी सोच होगी तो फिर हम आर्टिकल चोरी करेंगे। आर्टिकल बड़ा लिखने के लिए क्या करें कि आप 15 आर्टिकल किसी भी इंडस्ट्री का पढ़े तो आपको समझ आ जाएगी ये टॉपिक है क्या, उसके बाद 16वां आपको अपना आर्टिकल लिखा जा सकता है, आप खुद देख सकते हैं। जहाँ भी किसी का मटेरियल कॉपी करें प्लीज रेफरेंस दें तो बड़ा अच्छा होगा कि अगला भी रिकॉर्ड करेगा, हाँ जी मेरी मेहनत को सर आएगा नहीं होने की, बल्कि मुझे जहाँ पे हुआ मुझे उसने लिंक बैक किया है। लेकिन एक बंदे की मेहनत है, आप किसी का हक मारेंगे अल्लाह आपका हक मारेगा, तो किसी का हक ना मारे अल्लाह आपको भी नहीं मारेगा। जमयत कुमार, आर्टिकल राइटिंग में वर्ड सिलेक्शन इज इजी हो या कॉम्प्लिकेटेड वर्ड फॉर मेकिंग क्वालिटी? देखिए मुश्किल वर्ड लिखने को बहुत बड़ी आर्ट नहीं है, आर्टिकल नॉर्मल वर्ड्स होने चाहिए, नॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, इजी टू मीडियम। मोस्टली लोग हमें देखना पड़ेगा डिफरेंट, देखिए ना जर्मन लोग भी हैं, जर्मनी की तो इंग्लिश मदर लैंग्वेज नहीं है उनकी, तो नेटिव नहीं, उनकी सेकेंडरी लैंग्वेज रही है। हमारा आर्टिकल इजी टू अंडरस्टैंड हो सबके लिए, हमारी बात है क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, मतलब ये नहीं कि आप उसमें वोकैबुलरी को उठा उठा के मुश्किल वर्ड्स डाल दें, ये कोई बड़ी आर्ट नहीं है। क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, क्वालिटी प्रेजेंटेशन, क्वालिटी रिसर्च, ये चीज मैटर करती है। क्वालिटी से मतलब मेरा ये था। तो आर्टिकल वर्ड सिलेक्शन इजी टू मीडियम हो तो इट्स बेटर, मुश्किल में जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा पार्टिसिपेट करना चाहिए आपको रेलेवेंट फॉरम्स पे, इसके अलावा अपने सब्सक्राइबर्स बनाएं, ईमेल नोटिफिकेशन करें, अपनी वेबसाइट पर डालें, जहाँ सब्सक्राइब की ऑप्शन हो वहाँ करेंगे यार, आप सब्सक्राइब करें मेरे ब्लॉग पे, सो डैट आपको हर आर्टिकल का होता आपको वहाँ ईमेल पता चल जाए। तो बड़ा एक अच्छी चीज़ है ये, मतलब ये कंटेंट मार्केटिंग में है कि आप ये ऐड करें। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि लर्न एंड इम्प्रूव फ्रॉम योर ऑडियंस, लाइक आई डू विद माई मंथली रिपोर्ट फॉर माई ब्लॉग। मैं करता है कि वो हर महीने में एक मंथली रिपोर्ट देता हूँ जहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ सेवरल पॉइंट्स, उसमें कहता हूँ कि अच्छा मैंने इस महीने ये ट्विकिंग की, ये चीज़ लाया, ये देखा, ये हुआ। इसके अलावा लोगों से पूछता हूँ आप बताएं मेरी मंथली रिपोर्ट कैसी है, मेरे ब्लॉग की प्रोग्रेस कैसी है, मेरा ब्लॉग सही जा रहा है ये नहीं, क्या मैं बेहतर करूँ, क्या हमें खराब करूँ। सब लोगों से मैं गाइड लेते रहता हूँ, तो उसका क्या होता है कि इवेंचुअली मैंने अपनी ऑडियंस से सीख के अपने आर्टिकल्स को स्टाइल काफी बेहतर किया, मुझे पता लगा मेरी ऑडियंस क्या से क्या एक्सपेक्ट कर रही है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और इसके अलावा नाउ मूव ऑन टू द चीट शीट। अच्छा remember your time in case if you are starting and have no money invested, see what is useful for you and what is useless। देखिए पता बात क्या है कि अगर आप अपनी वैल्यू ना करेंगे तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। आपके अगर टाइम को आप खुद ही रिगार्ड करेंगे, किसी ने नहीं करना। आप अपने टाइम को खुद से वैल्यू करें, टाइम कम है और टाइम तो गुजर रहा है, आपने अगर कुछ करना है जैसे आपने काम करना है आर्टिकल राइटिंग में, कंटेंट मार्केटिंग में, सो इट्स अ टाइम राइट नाउ। और हर टाइम आप जो वेस्ट कर रहे हैं फेसबुक पे उसको आप यूटिलाइज करेंगे आपको फायदा होगा। जब आप यूटिलाइज करेंगे तो आपको मतलब आपने 1 घंटे में $100 कमा लिया। और अगर आप फेसबुक पे जाया करिए तो आपने कुछ नहीं कमाया। तो फेसबुक पे 1 घंटा आपने यूज करके आप देखा कि आपने $100 खोया है जो आप कमा सकते थे मेहनत करके। सो आपने फेसबुक के ऊपर 1 घंटा इस्तेमाल करने का इवेंचुअली फेस क्या ख्याल है, एग्री करेंगे आप लोग या नहीं मेरे साथ? मैं देखता हूँ क्वेश्चन सेक्शन में क्या। यस यस। और दूसरी चीज एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट, सो व्हाट्स अबाउट यू? जोकर का है, आई थिंक डार्क नाइट में कहा था उसने कि उसका कोट है कि इफ यू आर गुड एट समथिंग, मुझे याद है डार्क नाइट मूवी में था ये, इफ यू आर गुड एट वो चीज आती है स्टार्ट पर्सन इन बट इफ डोंट वैल्यू नहीं करेंगे। जैसे भी मेरा कंटेंट है, यही कंटेंट मैं आपको $10 में देता, आप लोग वैल्यू करते हैं, यही भी अपना $10 में होता तो हम लोग मुझसे क्वेश्चन करते बात करते, बट क्योंकि इट्स फ्री तो इसलिए लोग इतना नहीं कर रहे। बट आई नो मैं तो हेल्प के लिए कर रहा हूँ, ये अपनी अपनी कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए कर रहा हूँ। बट इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। और लास्टली है सक्सेस कॉल्स यू 5 times a day बट वी आर टू बिजी इन फॉलोइंग सक्सेस। सो सबको पता लग गया होगा मेरा क्या कहने का मतलब है। किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह हो और कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछता जाए, मैं और इसके अलावा बाकी बातें और नहीं करूँगा। कोई क्वेश्चन वगैरह है
तो यस भाई, थैंक यू, आपको पसंद आया। ये रेफरेंसेस है वगैरह दी है, मुझे मेरा स्लाइड चोरी नहीं होगी, मैंने जहाँ से मैंने की है तो मैंने मेंशन किया था। और थैंक यू आप लोगों का, आई सुपर टीम का। वेबिनार मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं है कि मैं 2-2 घंटे लगाऊं, बट आई होप कि मैंने उसी चीज़ों को टेस्ट कर दिया है कंटेंट मार्केटिंग के हवाले से। अभी अगर किसी को कोई है क्वेश्चन तो यूज़ करें, कोई टूल की ज़रूरत नहीं है, हमें पार्टिसिपेशन रिलेशन बनाए पहले लोगों के साथ, ब्लॉग कमेंटिंग करें, उसके जरिए आप अच्छा करें, ईमेल सब्सक्राइबर्स अपने बनाएं, फिर उसके बाद राउंड अप्स करें अपनी वेबसाइट पे, अपने इंटरव्यूज दें, अपनी पब्लिसिटी, ये कंटेंट मार्केटिंग करती है, लोगों को चाहिए शेयर करें, यू नो। तो दिस इज हाउ वर्क्स। अच्छा, एक वैसे सोशल लॉकर एक टूल है जो क्या करता है, क्या क्या आपका आर्टिकल के पोर्शन जो है ना वेबसाइट का, वो हाइड कर देता है कि लोग जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक वो विजिट नहीं होगा। बट आई डू नॉट रिकमेंड सच थिंग बिकॉज ये यूजर एक्सपीरियंस अच्छे improve tool which can बहुत आगे। the result is कुमार का आर्टिकल में कीवर्ड किस तरह यूज करना है। देखिए, आर्टिकल में कीवर्ड आप एक या दो दफा यूज कर ले तो बहुत है, इससे ज्यादा जरूरत पे एसईओ नहीं, ऑन पे एसईओ हेडिंग वगैरह डालने, H1 H2 मेटा कीवर्ड मेटा डिस्क्रिप्शन, बस ठीक है, ये चीजें डाली। बट इससे ज्यादा हमने देखिए आर्टिकल सर्च इंजन के लिए नहीं बनाना हमने भाई, हमने विजिटर के लिए आर्टिकल बनाया। देखिए, गूगल आपकी वेबसाइट पे आर्टिकल अच्छा रैंक कर देगा, आप इवेंचुअली आपको यूजर आएगा खोल के देखेगा यार ये क्या बकवास लिखी। हमारे इवेंचुअल कोऑर्डिनेटर कौन है? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग कीवर्ड स्टफिंग करेंगे, की को बार बार डालेंगे तो क्या होगा, आपको यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा। और गूगल को ये चीज पसंद नहीं है। गूगल वांट्स कि विजिटर आए आपकी वेबसाइट पे देखे, जैसे लेट्स से मैं मिसाल देता हूँ तो जियो है, जियो पे ना एक सर्टेन सेट ऑफ लोगों के एक्सपेक्टेशंस है, इस पे अच्छी एड्स नजर आएंगे, वाहियात एड तो नजर नहीं आएंगे, बकवास एड नजर नहीं, क्योंकि लोगों को ना उनके ऑडियंस है, उनके एक्सपेक्टेशंस है कि जी यहाँ पे अच्छी एड, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसी तरह जब लोग गूगल पे सर्च करते हैं ना, उनको कुछ सर्टेन एक्सपेक्टेशंस होती है। अगर आपका वेबसाइट उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करता तो आपकी वेबसाइट अच्छी रैंक नहीं करेगी। अच्छी क्या है, लेट से अब मेरे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग आर्टिकल है और मेरे अच्छा मैंने डिस्कस, बजाय आपका उस प्रॉब्लम सॉल्विंग के आपका फोकस है अपने कीवर्ड डालने पे ना, तो आपकी यूजर एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, तो ये चीज ना करें। अच्छा, उजैर अहमद गेस्ट पोस्टिंग के लिए साइट्स बताएं। उजैर अहमद गेस्ट पोस्टिंग के लिए बेस्ट साइट्स हैं आपके फेलो ब्लॉगर्स इन इंडस्ट्री। कोई जनरल साइट पकड़ के गेस्ट पोस्टिंग करना कोई बहुत बड़ी आर्ट नहीं है, आर्ट है रिलेवेंट अपने। देखिए आपकी फील्ड में कंपेटिटर्स कौन है, वही आपके फेलो ब्लॉगर्स हैं, उन्हीं की साइट पर गेस्ट पोस्टिंग की जरूरत है ताकि उनकी ऑडियंस भी आप ले लें आप, ठीक है। उस्मान ताहिर, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब को जाने। बिल्कुल ठीक है, मगर क्या है चीज का, जब इश्क कर लिया है ना तो फिर इश्क में मोहब्बत होती है। मोहब्बत में ना ये नहीं देखा जाता कि आग का दरिया है, कोयले का दरिया है, तो जब वो आग के दरिया में जाता है तो उस आग को भी वो एंजॉय करता है। हसन नासिर खान, सर बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इम्प्रूविंग इंग्लिश। बेस्ट प्रैक्टिस ऐसी है कि आप ना एक तो लोगों से इंग्लिश में बात करें, और जैसी मर्जी टूटी फूटी जैसी इंग्लिश हो आप बोलते जाएं। पहले आप लोगों को लोग आपको बातें सुनाएंगे, फिर इवेंट कीड़े निकालेंगे, मगर अगर आप कीप ऑन करते रहेंगे नहीं इम्प्रूव होते। सेकंड चीज, आपने आर्टिकल लिखते जाए, और थर्ड चीज आप इंग्लिश मूवीज इंग्लिश ड्रामा ये तीन चीजें बहुत अलग है। इसके अलावा चीज भी बहुत अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी। means now content me वो इसका मेरे क्वेश्चन में समझ नहीं आया भाई। क्वेश्चन आवाज कीवर्ड रेलेवेंसी का क्या है नहीं भाई, और इससे बेनिफिट इससे कैसे बेनिफिट ले। देखिए, कीवर्ड रेलेवेंसी में मैंने बताया दो मेंशन करते हैं, ज्यादा मेंशन की जरूरत नहीं है। कीवर्ड रेलेवेंसी इससे ज्यादा मेंशन करने की जरूरत नहीं, आर्टिकल में मेंशन करें, ये काफी ज़ाहिर है कि अपने आर्टिकल राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। ज़ाहिर अहमद, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, मैं पढ़ूंगा। गेस्ट पोस्टिंग के लिए साइट्स बताएं। देखिए, गेस्ट पोस्टिंग के लिए तो नहीं ना कर सकते कि यार ये साइट है जनाब, यहाँ पे हम आर्टिकल राइटिंग टेस्टिंग करके अपने आर्टिकल इम्प्रूव करें। आर्टिकल अगर हमने इम्प्रूव करना तो अपनी वेबसाइट पे लिखें। और देखिए, अगर आपको 2 महीने बाद पता लगता है कि यार आपकी जब राइटिंग स्टाइल इम्प्रूव हो जाएगा, यार 2 महीने पहले कितने पहले बकवास आर्टिकल लिखते आप उनको एडिट करके इम्प्रूव कर दीजिएगा। मैंने जब अपनी देखे भी, मैंने साल पहले आर्टिकल लिखा, मुझे हंसी आती है मैंने क्या लिखा हुआ था, तो मैं उनको, आप भी पुराने लिखते जाएं लिखते जाएं लिखते जाएं, जहाँ से जब ग्रुप करते जाएंगे फिर आपको लगा पहले आपको तो बकवास लिखते थे, मगर आपको तभी पता चलेगा जब आप पहले कुछ लिखेंगे कुछ करेंगे तभी पता लगेगा ना। समी न्याजी,
बिजनेस के लिए कोई आसान तरीका सिखा दिया करें। सर कोई आसान तरीका नहीं है, आसान तरीके के लिए आए हैं तो बता दूं कुछ भी नहीं, आसान तो कुछ है ही नहीं। मुश्किल चीजें हैं ठीक है जी, कोई आसान है ही नहीं। आसान चीज भी मुश्किल रहती है उनके लिए जिन्होंने तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ ही मुश्किल है। अगर आपने मुश्किल काम करना तो फिर है नहीं, तो आसान तो कुछ भी नहीं है। अमृत अच्छा सर थैंक यू। अगन हाउ टू मेक मनी इन फाइवर विदाउट नॉलेज। देखिए पता बात क्या है, बड़ी बात आपने किया खान, आपको मैं इसका आंसर देता हूँ। आउटसोर्सिंग करें। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनको एक स्किल नहीं आती, बट दे मेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम फाइवर, क्योंकि वो किसी और की सर्विस लेके किसी और को बेचते हैं, आउटसोर्सिंग करते हैं। आउटसोर्सिंग के जरिए फाइवर से बहुत पैसे कमा सकते हैं। लेट्स से आपका दोस्त बड़ा अच्छा ग्राफिक डिजाइनर है, बट उसके पास कोई ऑर्डर नहीं, काम नहीं, क्योंकि उसको बेचना नहीं आता। आगे स्किल सीख रही है, फाइवर पे उसकी गिग बनाए, $5 का जनाब लोगों डिजाइनिंग सर्विस देते हैं, और आप उसमें से उसको $2 उसको कमीशन दे और $2 को रख ले, $1 तो फाइवर ले लेगा। So this is how you can make money from Fiverr, outsourcing other people's services. दूसरों की चीजें बेचे वहाँ पे। This is a very good way to make money from Fiverr. और इस लोगों को क्वेश्चन क्या, फिर हम खत्म करें इस वेबिनार को। Thank you so much, brother. The last writer, but with your guidelines, I'm going to run my blog. All the best wishes for you. Allah को कामयाब करे। उस्मान ताहिर, थैंक्स लॉट सर, लॉट लॉट जज़ाकल्लाह। आई होप उस्मान भाई आपको बताया होगा। चलो अली भाई, मंथ में कोई एक वेबिनार कर दिया करें, उसमें मिलता है मुझे। सर भाई आई एम वेरी वेरी बिजी स्केड्यूल, आपको पता नहीं कि मैं इतने बिजी बताइए हेल्प करने के लिए आऊँगा, तो बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों के लिए और भी करूँ, वेबिनार अरेंज करूँ। बट मैं पैसे नेक्स्ट मंथ में चलो कुछ दिनों में हज पे जा रहा हूँ, तो मेरे महीने डेढ़ तो नेक्स्ट बिजी होगा, इसके बाद आगे फिर मैं कुछ करूँगा इंशाल्लाह। सर मुश्किल काम भी कबूल है भाई, बस अल्लाह आपको खुश रखे, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको भी कामयाब करें, मेहनत का इरादा रखें, कुछ कहते हैं ना कि मुश्किल चीज भी आसान हो जाती है। क्या है कि जी जज्बा जुनून होना चाहिए। इस तरह का ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने नहीं, ख्वाब वो नहीं होते जो आपको नींद में आते, ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। अगर आपके ख्वाब ऐसे जो आपको सोने नहीं देते ना, तो फिर आपको कुछ भी चीज मुश्किल लगी। इरादा होना चाहिए, ठीक है जी, ये सबसे बड़ी मैटर करती चीज। थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू भाई, अगर आपको पसंद आया तो आई एम ग्लैड टू नो। माशाल्लाह आदिल खान, any rank YouTube वीडियोस। अच्छा आदिल खान, YouTube वीडियोस को रैंक करने के लिए वहाँ पे जैसे आपको पता हो YouTube के टैग्स होते हैं, टैग्स आप बहुत अच्छे डालें, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स डालें, यूजर एक्सपीरियंस वहाँ पे करते हैं, बिकॉज तो मिलता है, गूगल चूज तो मिलता है। इसके अलावा साथ बैकलिंक्स होते हैं। इसके अलावा जो व्यूज है ना वहाँ पे वो देख लीजिएगा, ह्यूमन व्यूज होते हैं जो 45 सेकंड से ज्यादा वाले हो। ये नहीं है कि आपके पास 1000 व्यूज आ गए तो आपकी बहुत बड़ी, ये वो वाले व्यूज जिसपे 45 सेकंड मिनट से ज्यादा किया हो आपकी वीडियो पे, लाइक्स हो, कमेंट, ये चीजें ये तो सबको पता है। बट मैं कोई आपको शॉर्ट में आपको कोई स्ट्रेटजी नहीं बताऊंगा, जैसे जैसे हम स्पैमिंग कहते हैं, ये ब्लैक हैट कहते हैं, हम 2 दिन में ऊपर आ जाते हैं, एक हफ्ते बाद नीचे चले जाए, किसी चीज नहीं, बट बाकी नेचुरली ये निम्रा मीरा, आपकी साइट कौन सी है जहां से हमें कुछ सीखने को मिला है? निम्रा मेरी वेबसाइट है ALIRAZA.co। मेरी वेबसाइट है http://ALIRAZA.co, aliraza.co। मेरा ब्लॉग है, यहाँ पे मैं आर्टिकल शेयर करते रहता हूँ, तो प्लीज डू विजिट इट और आप इससे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। आदिल खान, एनी अदर सॉफ्टवेयर समथिंग प्लीज। नहीं मैंने ना वो एक ब्लैक वर्ल्ड के ऊपर काफी यूट्यूब सर्विस डाउनलोड में वो मल्टीपल सर्विसेज आपको कर देते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह सारे ब्लैक हैट आते हैं, मैं तो रिकमेंड करते ही नहीं। तो वो बड़े अच्छा है कि वो चालू वो आपके खुद ही क्वेश्चन आंसर्स कर देता है, गेस्ट पोस्टिंग, ब्लॉग कमेंट सारा फॉरम में ब्लैक वर्ल्ड मार्केटर। फैसल नवाज अली भाई, थैंक यू वेरी मच, आई एम बिग फैन ऑफ यू, लव यू भाई, अल्लाह आपको भी कामयाब करे। हम जैसे लर्नर सीख रहा हूँ। और आदिल खान, आई एम डूइंग ऑल टैग्स बट नॉट गेटिंग लैंग्वेज। टैग्स की तो मैंने एक पॉइंट लिखे, मैंने इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में कहा, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड होना चाहिए, साथ आपके व्यूज होने चाहिए, लाइक्स होने चाहिए, कमेंट्स होने चाहिए, फिर बैकलिंक्स की बात है, फिर ऑफ पेज एसईओ आता है। ये सब चीजें आपने कर ली है, फिर रैंकिंग ना हो तो फिर आपको देखना चाहिए कि कंपटीटर्स क्यों रैंक कर रहे हैं, आपको देखना चाहिए वो क्यों रैंक कर रहे हैं। आपने अपने सबसे बड़ा यूट्यूब रैंकिंग की एक सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है कि अपने देखिए जो अपने कीवर्ड पे जो 10 वेबसाइटें रैंक करें, उनकी पूरी तरह करें ना, एनालिसिस करें वो कैसे रैंक कर रहे हैं। आप एक टेबल पे बनाए एक्सेल पे कि यार हर वेबसाइट को कितने व्यूज है, हर वीडियो कितने व्यूज है, हर वीडियो को कितने लाइक टू डिसलाइक, और हर वीडियो कितने कमेंट है, फिर कि हर वीडियो कितने सोशल सिग्नल है, हर वीडियो को बैकलिंक कितने हैं, आपको आइडिया हो जाएगा आप कहाँ पे खड़े हैं।
भाई इससे आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या स्ट्रेटेजी चाहिए करने के लिए। अच्छा, हसन नासिर खान नानी भाई, माइक्रो निचीज कीवर्ड फाइंड करने का बेस्ट प्लेटफॉर्म लॉन्ग टेल प्रो, LONGTALTILPRO। अगर आप मेरी वेबसाइट alireza.co/LONGTAILPRO के जरिए लॉन्ग टेल प्रो लेंगे तो उसमें जो एफिलिएट कमीशन मिल जाएगा। तो मुझे नहीं पता आप लोग देना चाहते नहीं देना चाहते, एनीवे बड़ा अच्छा है लॉन्ग टेल प्रो, बड़ा अच्छा है कीवर्ड फाइंड करने, लॉन्ग टेल कीवर्ड और माइक्रो निच कीवर्ड फाइंड करने के लिए। और कोई क्वेश्चन इसके अलावा? अब मैं कह रहा हूँ कि कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? अगर आप लोग रिप्लाई कर दें, क्वेश्चन फिनिश हो गए तो फिर हम इसको बंद कर दें। इसके बाद कोई और क्वेश्चन? अरे भाई, मार्केट रिसर्च को कोई अच्छा सा मेथड दे दे अपने ब्लॉग पर। मार्केट रिसर्च के वैसे मैंने कीवर्ड रिसर्च के हवाले से एक आर्टिकल मेंशन किया हुआ है। मार्केट रिसर्च के वैसे मैंने काफी आर्टिकल मेंशन किए, बट आई विल पर्टिकुलरली नोटिस दिस थिंग। मैं इसके हवाले से एक पोस्ट वगैरह बना दूंगा। थैंक यू, प्लीज आप मुझे फेसबुक पे इसका रिमाइंड करा दें ताकि मैं कोई चीज इसको लिख लूँ मैं। ठीक हो गया, नो मोर। ओके, थैंक यू, होपफुली यू गाइस एंजॉयड। जो भी हो IT शेयर ग्रुप पे बताइएगा कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा। और यहाँ से मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ 30 सेकंड होगा, किसी का क्वेश्चन नहीं आता तो। थैंक यू सभी भाई, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए। बात से यहाँ पोस्ट के बटन से होगा। मुराद भाई, आर यू विद मी और नॉट? मैं इसको डिस्कनेक्ट करना चाहिए। मुराद भाई, आर यू विद मी और नॉट? जी जी, मैं यही। अच्छा मुराद भाई, इसको फिर फिलहाल अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, तो जो है इसको कैसे फिनिश करेंगे ठीक है। ये आप देखिए। ठीक। रिकॉर्डिंग मैंने स्टॉप कर दी।